मॉर्निंग बच्चों, 10 क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम हिंदी लेकर आए हैं गोधुली, और गोधुली में भी काव्य खंड, और उसमें एक पहला चैप्टर है गुरु नानक का सबसे सुपर चैप्टर, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। आप लोग ये चैप्टर है पेज नंबर 110 यहाँ पर दिया है। इसको मैं हिंदी अर्थ समझा दे रहा हूं और इसका ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव इसी के साथ विदा कर दूंगा। फेयर में मतलब लिखा हुआ है फोटो के साथ। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन के माध्यम से आप लोग इसको उतार लीजिएगा। फेयर में पहला चैप्टर है बहुत ही खूबसूरत कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, गुरु नानक के। कि पहले गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में हुआ था, जिला लाहौर में। इनका जन्म स्थान नाना काना साहब जो अब ये पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खात्री था, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये जो व्यक्ति थे गुरु नानक, इनके पिता भी जो थे व्यवसाय में लगने का बहुत उद्यम किया, किंतु उनका मन भक्ति और भावना में अधिक व्यक्त रहा। पिताजी चाह रहे थे कि गुरु नानक व्यवसाय में लग जाए, लेकिन इनकी आराधना, इनकी शक्ति जो थी पूजा भाव में लग गई। और इन्होंने ये चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये बहुत सारा चैप्टर लिखे, लेकिन 10 क्लास में ये हम लोग को पहला मिलेगा। और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में वह गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या कर दिए, त्याग दिए। चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि जो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा ऐसा क्यों कहे, हमारे गुरु नानक ने ऐसा क्यों कहा। तो कोरोना भी अदृश्य है और भगवान भी क्या है, अदृश्य है। कितना भी जोर लगा ले मानव, कितना भी जोर लगा ले, ईश्वर की स्तुति ही इस कोरोना की मुक्ति है। इस पर ऐसा न जाने कौन सा हम लोगों ने पाप किया कि गंगा जल से हाथ धोने के कारण, गंगा जल से हाथ धोना चाहिए, वहां पर हम सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं। ऐसे क्या रे, हम कैसा पाप कर दिए। अपना ही मुंह छुपाकर चल रहे हैं बाजारों में, पृथ्वी से, आकाश से, मानव से, जहां पर भी जा रहे हैं हम लोग मास्क लगा रहे हैं तो मुंह छुपा रहे हैं। ऐसा क्या कर दिए, तो हम लोग अधर्मी बन चुके हैं, नास्तिक बन चुके हैं। गुरु नानक ने सोचिए ये पहले ही लिख दिया कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, आपका जन्म राम नाम के बिना व्यर्थ है। मरने के बाद मनुष्य का नामकरण नहीं होता है कि कमल जिंदाबाद, कमल राम कैसे बोला जाता है सर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या ऐसे कोई बोलता है कि कमल सत्य है, कमल सत्य है, मेरा ही नाम, मैं मर गया तो कमल सत्य कोई बोलता है? नहीं बोलता है। इस शब्द न बोलिए सर, ऐसे कोई नहीं बोलता है। लेकिन राम नाम सत्य है। ऐसा हुआ मनुष्य क्या किया इस पृथ्वी पर आकर? कुछ नहीं किया। अंत में राम का ही स्तुति करना है। तो वही हमारे ये गुरु नानक जी कह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह जीवन जो है व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर आए हैं तो पूजा भाव भक्ति करना अनिवार्य है। वह आप किस रूप में करते हैं ये आप समझिए। मैं पूजा का विरोधी भी हूं और समर्थक भी दोनों हूं। ऐसा नहीं है कि मैं प्योर नास्तिक हूं, नहीं, मैं दोनों हूं। कह रहे कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अगर आप इस पृथ्वी पर जन्म ले लिए तो उसी समय से आप स्तुति में लग जाइए, आप एक दिन जरूर मोक्ष की प्राप्ति पाइएगा। भिक्खु खावे भिक्खु बोले बिनु नावे निफलु माटी भ्रमण। कह रहे कि जो मनुष्य राम नाम की स्तुति नहीं करता है वह विष खाता है और विष ही उगलता है। तो क्या विष खाने वाला चीज है? नहीं। वह बोलते हैं कि वह गलत बात बोलता है, गलत बात सुनता है। ऐसे मनुष्य का बिहेवियर हो जाता है जब राम नाम की स्तुति में वह लीन नहीं होता है। वह इधर से उधर भ्रमण करने लगता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखड़ो, संध्या कर्म निकाले कारे, गुरु बिनु गुरु
मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझाई मरे। कह रहे हैं यहाँ पर गुरु नानक पुस्तक पाठ व्याकरण बेखैण संध्या कर्म निकाले कार्य करे। मतलब पुस्तक पाठ बहुत कुछ पढ़ लिए, पूरा कार्य कर लिए, लेकिन बिनु गुर सबत मुकित कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझाई मरे। कह रहे हैं कि मनुष्य जो है बिना राम नाम के वह इस पृथ्वी पर आया है तो मोह माया मतलब इतना वह बाह्य अडंबर में फंस जाता है कि उसकी मुक्ति भी अच्छे ढंग से नहीं होती है। यहाँ पर हजारों लोग आए, कुकुर के समान, कुकुर सियार के तरह आए और कुकुर सियार के तरह चले गए। जिन्होंने नाम राम का स्तुति किया, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उसका स्मरण आज भी हम लोग बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं। तो वैसा ही हमें भी करना चाहिए कि राम नाम के का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, दुख या हो सुख हो। दंड कमंडल सिक्का सूत धोती तीर्थ गमुन अति भ्रमण करे। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि नाम सुपारी पावे। करें यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक बोले कि दंड कमंडल जो देखते हैं आप लोग कि बहुत सारा लोग कान में सिक्का लगा ले, सूत लगा लेता है, दंड कमंडल लेता है, इधर से उधर घूमता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करना। रे कहाँ घूम रहे हो? हमारे शरण में आओ, हम बताएंगे कि कहाँ ईश्वर मिलेंगे। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, वही तुम्हारे असली माँ बाप है। और ऊपर वाले तो सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो ये कार्य नहीं करता है, लेकिन कोई दिल से करता है, कोई बेमतलब से करता है, कोई लोभ से करता है, कोई लालच से करता है। निस्वार्थ भाव से करो, भगवान तुम्हारे पास आकर खुद आएंगे। एक संत था, एक मन छोटा बच्चा था, किसी ने उससे कह दिया था कि भगवान तुम्हारे माँ बाप के चरणों में है, उनकी सेवा धाव करो। और वह प्रतिदिन अपने माँ बाप का सेवा करने लगा। ईश्वर एक दिन प्रसन्न हो गए, वहां से देख रहे थे सब लीला, तो वह देख ही रहे हैं सृष्टि की, और वहां से देख रहे थे। और उस बालक की प्रतीक्षा, उसकी परीक्षा लेने के लिए वह खुद धरती पर आए और ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके दरवाजे पर आए और खटखटाने लगे, बालक कोई जजमान है, भूख लगे, भोजन दे। तो वह बालक बोला कि महाराज आप वेट कीजिए, अभी माँ बाप की मैं सेवा कर रहा हूं, पैर दबा रहा हूं। भगवान को खुद वहां पर वेट करना पड़ा। तो वैसे ही हमें भी अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए और भगवान की स्तुति करते रहना चाहिए। दुख में हो या सुख में हमेशा करते रहिए, आपके पास कभी दुख और सुख नहीं आएगा। आप अपने सामान्य जीवन में यापन करते रहेंगे। मनुष्य कितना भी जोर लगा ले, लेकिन प्राकृतिक अपनी जोर लगाएगी, वहां से ईश्वर जोर लगाएंगे, हम लोग निष्फल हो जाएंगे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भयो, जेते जीत जत जल तल मत अहितल जत तत्र तू सर्वत जिय, गुरु पर सादी राखिले जम कोई हरिरास नामक झोली पिय। कह रहे हैं कि गुरु नानक जो व्यक्ति भस्म लगाकर इधर से उधर टेंट फेंट लगाकर बटा जड़ा झूठ बढ़ाकर घूमता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, जोगी हूँ, पंडित हूँ, मेरे पास ईश्वर है, रे कुछ नहीं है उसके पास। जब तक वह ईश्वर का नाम स्मरण नहीं करेगा, राम नाम की स्तुति नहीं करेगा, तो उसका जीवन ओझिल ही मर जाएगा। रामायण में भी देखे होंगे कि राम नाम जब हनुमान जी गए थे, काला ने जड़ी बूटी लाने गए थे, तो उस समय हनुमान जी के वध करने के लिए एक राक्षस वहीं पर वेश धारण कर साधु का रूप धारण कर बैठा हुआ था, राम नाम की स्तुति कर रहा था। जब गंगा मैया ने उसे सब प्रत्यक्ष बताया तो वह समझ गए कि ये राक्षस है, और वहां पर गए तो वह राम नाम की स्तुति में लीन था। जैसे ही उसके चरण के वह अटैक किया तो अंत में हनुमान भगवान बोले कि मैं तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने अंतिम समय में राम नाम की स्तुति की। तो राम नाम की स्तुति ही जीवन की स्तुति है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। आप जितना भागिएगा उतना पीछे पीछे आएगा। आप मर जाइए, मरने के बाद भी आपके साथ साथ जाएगा। राम नाम सत्य है और कोई दूसरा वर्ड वहां पर नहीं
गूंजेगा। बस जहां से आप उठे, हरिहर का मारुति पर आप चढ़े या मैं चढ़ा, चाहे कोई भी, तो उस समय से उसकी कृति क्या किया क्या नहीं किया इससे कोई मतलब, लेकिन वहां से आप जहां आपका अंतिम सफर है वहां तक राम नाम की स्तुति करते हुए लोग जाएंगे। आप लेटे हुए रहिएगा तो सोचिए आपको पीछा छोड़ा नहीं, तो इसलिए आप अपने आप को वैसा कीजिए कि राम खुद आपके द्वार पर है। चलिए दूसरा पैराग्राफ में है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने वह हमेशा सिंपल अवस्था में रहे तो उसके पास हमेशा ऐशो आराम रहेगा। करे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरुभाय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। करे जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, सोना को वह मिट्टी के समान समझता है, उसके जीवन में हमेशा ही खुशहाली रहेगी, क्योंकि उसके अंदर दुख में भी वही स्थिति है और सुख में भी स्थिति वही है। लेकिन हम छोटे मानव में यही आदत है कि थोड़ा सा सुख आ गया तो उसको प्रदर्शित करने लगते हैं और दुख आता है तो विचलित हो जाते हैं। और एक बात और ये है कि सुख दुख जो है एक दूसरे का भाई बहन है, आते और जाते रहता है। ये हमेशा आप सोचिएगा कि टिकाऊ रहे, एक समान ये टिकाऊ कभी नहीं रहता है। इसलिए अपने आप को ऐसा कीजिए, सुख में भी वैसा ही और दुख में भी वैसा ही। ना ही निंदा ना ही स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना करें गुरु नानक, कि ना ही किसी की निंदा करो ना ही किसी की स्तुति करो, ना ही लोभ अभिमान, लोभ भी मत करो और ना ही अपने आप को अभिमान करो। अभिमान से याद आया कि रावण को भी अभिमान हो गया था। रावण सबसे बड़ा भक्त था किसका? शंकर भगवान, लेकिन उसका अभिमान टूट गया। तो हमें भी अपने आप को अभिमान के तरफ नहीं ले जाना चाहिए, अपने आप को एक सामान्य जीवन यापन करना चाहिए। बड़ा या छोटा हर एक यहाँ पर मानव है, मानवता के साथ पेश होना चाहिए। हर्ष शोक तय रहे निहारो, ना ही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग तय रहे निराशा, काम क्रोध जही परस नाही, ते ही घट ब्रह्मा निवासी। करें कि जिसके अंदर ना ही मान अपमान है, उस जो अपना सकल रूप सब कुछ त्याग दिया है और काम क्रोध ये सब छोड़ दिया, उसके अंदर ब्रह्मा का निवास है। काम आसाराम वाला काम, काम क्रोध ये सब बहुत सारा चीज है, इसको हम लोगों को त्याग देना चाहिए, जिससे उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास हो। गुरु कृपा जे ही नर पै कीनी, तीन जगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद से ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी संग पानी, एक में पानी मिल जाता है, पानी एक पतले में पानी है और दूसरे में भी पानी है, अगर दोनों को मिला दीजिए तो एक समान हो जाता है। तो वैसे ही अगर मानो गुरु की कृपा किया, गुरु की स्तुति किया, भगवान की स्तुति किया, तो वह भी एक दिन ईश्वर के समान ही हो जाता है। ऐसमान इस पृथ्वी पर आप लोग देखे होंगे, कितना ही मानव आए और चले गए, जिन्होंने गुरु की स्तुति किया आज वह ईश्वर के समान है। तो हमें भी गुरु की स्तुति करना चाहिए। और ये इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। चलिए इतना ही दूर तक ये पहला चैप्टर आप लोगों को गुरु नानक का समझ में आया होगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जनवा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था। अपने जीवन को सफल करना है तो राम नाम की स्तुति करना अनिवार्य है। वह मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे एक दिन वहां पर जाना ही है। तो इसलिए अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैप्टर को इतना ही दूर पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।